जंग से बाहर लाना होगा। खड़े हो जाओ, यहाँ से एक भी मुगल सिरसा की तरफ जा ना पाए। सिरसा नदी का पानी चढ़ता जा रहा है। गुरु पिता ने आपको वहां बुलाया है। जी। पानी का बहाव बहुत तेज है, कहीं आपके पैर ना उखाड़ दे। सिंहों का मोर्चा भारी पड़ रहा है, पहाड़ी पर चढ़कर उन पर पीछे से वार करो। पीछे से वार हुआ है। खान साहब, हम पुल की तरफ से इनका पीछा करते हैं। माताजी, हम दूर तक देख कर आए हैं माता सुंदरी जी, कोई दिखाई नहीं दिया। भाई मनी सिंह जी, हमें दिल्ली की ओर चल देना चाहिए। एक बार फिर देख कर आता हूँ, शायद अजीत वीरा या कोई और मिल जाए। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है माताजी, चलिए निकल चलते हैं। चलो बच्चों, गंगू ठीक कहता है, जैसे वाहिगुरु की मर्जी। उन्होंने इंतजार किया होगा, लेकिन खतरा देखते हुए शायद दिल्ली की तरफ चले गए होंगे, जैसे कि पहले तय हुआ था। जी, कोटला निहाम होते हुए पुरमाजरा चलने का हुक्म हुआ है। उस दिन अगर सिरसा नदी कहर न ढाती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। गुरु साहब का परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया। माताजी गंगू के साथ उसके गांव खेड़ी चली गई। चौधरी बुद्धू चंद ने गुरु साहब को अपनी गढ़ी में शरण दी, जहां से पहले भी वो एक लड़ाई लड़ चुके थे। गढ़ी काफी ऊंची जगह पर बनी हुई है। इसके 4 दरवाजे हैं। इन 3 दरवाजों से दुश्मन का आना जाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। केवल इस बड़े दरवाजे से आया जाया जा सकता है। इसके बाहर झाड़ियां और पहाड़ियां हैं। गढ़ी के हर तरफ हमारी नजर रहनी चाहिए, पर इस दरवाजे की और खास तौर से नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन अगर हमला करेगा तो इस तरफ से ही करेगा। हिम्मत सिंह जी, गढ़ी के चारों दरवाजे पर पहरेदार तो लगा दिए हैं, पर साधन फिर भी सीमित है। लेकिन हौसले तो बुलंद हैं। सुनकर खुशी हुई। अच्छा हुआ कि रास्ते में और हथियार ले लिए। बिल्कुल सही। आओ गुरु पिताजी के पास चलते हैं। हम लोगों को यहाँ गुरु पिताजी, गढ़ी के चारों तरफ पहरेदार लगा दिए गए हैं। दशमेश पिताजी,
आपके हुक्म अनुसार जख्मी सिंहों का इलाज चल रहा है। हम गढ़ी के आसपास कड़ी नजर रखेंगे। मुगल फौज यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकती है। अजीत सिंह जी, हम असली पहरेदार को तो भूल ही गए थे। चमकौर के बाशिंदों, सुनो। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म वजीर खान का, ध्यान से सुनो। हिंद का पीर अपने सिंहों के साथ चमकौर की गढ़ी में पहुंचा है। फौजदार का हुक्म है, जो कोई भी अनंतपुर के गुरु की या उसके सिंहों की मदद करेगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बेटा, ये चूरमा तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। तुम इसे लेके कहाँ जा रहे हो? माँ, अनंतपुर साहब वाले गुरुजी और उनके सिंह गढ़ी में आए हुए हैं। सभी लोग उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं। ये चूरमा मैं उनको देकर आऊंगा। ना बेटा, ऐसा मत करना, हम पर कोई और मुसीबत ना आ जाए। क्यों री कुड़िए, तू क्यों बच्चे को डरा रही है? क्या बुरा करने जा रहा है मेरा लाल? तू जा बेटा। मैं चलता हूँ बेबे। तू मेरे पोते को उन 40 सिंहों जैसा डरपोक बना रही है जो गुरु साहब को किले में छोड़ आए थे। तुझे पता भी है जब वो भगौड़े घर गए तो घर वालों ने उनकी क्या हालत की? लो पहन लो चूड़ियां मेरी और संभालो अपना चौका चूल्हा। अपनी तलवार मुझे दो। मैं गुरु की सिंगनी बन के मैदान में डट जाती हूँ। मेरी बात तो सुनो। पीछे हट जाओ। जो गुरु का सिंह नहीं, वो सिंगनी का भी सिंह नहीं। मैं अपने गुरु के दुश्मनों से खुद लड़ूंगी। ओ मूर्ख, सर दे के तुमने खंडे का अमृत छका है। जुल्म से टक्कर लेने के लिए तुम्हें उन्होंने सिपाही बनाया और तुम उनको छोड़कर घर भाग आए हो। 40 को अन्न पकाने वाली घरवालियाँ बहुत याद आ गई। माता गुजरी का लाल भी तो पेट से भूखा था। शेर की गुफा में रहना तुम सबको रास ना आया गीदड़ो। बंदे बनने लगे थे। माफ करना माँ जी, बेटे के मोह ने मुझे कमजोर बना दिया और मैं सिंगनी होने का फर्ज भूल बैठी। इससे पहले कि इस पहरेदार की आवाज मेरे जैसे किसी और माँ को डराए। सुनो सुनो सुनो, चमकौर के बाशिंदों, सुनो। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का। हे वाहिगुरु, सब पे मेहर कर। भाग सिंह जी, वो देखो, 2 बच्चे झाड़ियों में छिपते हुए गढ़ी की तरफ आ रहे हैं। चलो देखते हैं। कौन हो तुम? हमने सुना है कि अनंतपुर साहब वाले गुरुजी फिर से गढ़ी में आए हुए हैं और मैं उनके लिए चूरमा लेकर आया हूँ। मैं घी शिकर। मुगलों ने तो गांव वालों को कहा हुआ है कि हमारी कोई मदद ना करे। तुम्हें डर नहीं लगा? अगर गुरु साहब मुगलों से नहीं डरते तो फिर हम भी किसी से नहीं डरते। सिंह जी, इनकी सौगात जाकर गुरुजी के चरणों में रख दो। ये कौन है? ये गुरु साहब के छोटे साहबजादे हैं। अच्छे, हमें भी अपने छोटे भाई समझकर अपनी सेना में भर्ती कर लो। वीर जी, आपने बताया नहीं। हमारी भूख और प्यास की चिंता की और खतरा मोल लिया। ये काम किसी योद्धा सूरमे से कम है? भाग सिंह जी, इन दोनों नन्हे योद्धाओं को हिफाजत से इनके घर तक पहुंचा दो। बस माता जी, कुछ आधा कोस और होगा। लो, आ गए। कुम्मा, ओ कुम्मा,
क्या सोच रहे हो जुझार सिंह? छोटे भाइयों की याद आ गई थी वीर जी। सरसा नदी के पानी को पता नहीं क्या सूझा, आज के दिन ही इतना चढ़ना था। फिक्र मत करो जुझार सिंह, माताजी और कुछ सिंह साहब हैं उनके साथ। अब तक तो वो दिल्ली पहुंच गए होंगे। गंगू, ख्याल रखना, नदी के साथ लगती पगडंडी पकड़ लेना, वो सीधा तेरे गांव खेड़ी को जाती है। पर चौड़ा रास्ता आसान नहीं और छोटा भी है। पर खतरे से खाली नहीं, उस रास्ते मुगल सेना आती जाती रहती है। वे गंगू, कुमार ठीक कहता है, रास्ता मुश्किल सही, पर हमें बच के चलना चाहिए। हम गुरु पिता, गुरु माँ और वीरों के पास कब पहुँचेंगे? हम सभी अलग अलग रास्ते की तरफ इसलिए हो गए हैं ताकि दुश्मन को गुमराह कर सकें। जैसे ही माहौल ठीक होगा, अजीत वीर जी हमें आकर ले जाएंगे, है ना दादी माँ? बस वो आप किसी मुसीबत में ना हो। सुबोय सरहंग! मान सिंह जी, गिनती में मुगल फौज कितनी होगी? यही कोई 10 लाख के करीब। 42 के सामने 10 लाख? सिंहों के जोश से कितना डरती है मुगल फौज। वाह जुझार सिंह वाह, माँ पर तीर, पिता पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, पर तुम तो थोड़े से भी कहीं आगे निकल गए। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अब बताएंगे दुश्मनों को कि एक सिंह 1.25 लाख के बराबर कैसे होता है। बोले सोनिहाल! बात सुन नपन मियां, तुम तो कहते थे मुट्ठी भर सिंह है। मुझे तो 100 की खबर थी, पर उनके जयकारे ने तो कान के पर्दे फाड़ दिए। मुझे तो ज्यादा लगते हैं। और सिंह आ गए होंगे। वो कितने होंगे? 100, 500, 1000? हम लाखों में हैं। मैं जनाब वजीर खान के साथ मशवरा करके आता हूँ। जा। तुम जाओ, मैं तो इतना जानता हूँ कि इनमें से कल एक भी नहीं बचेगा। गुरु साहब जानते थे उस रात वो भला कैसे सोते। सोचते हुए गुरु आराम करती हुई फौजों में आए, सोए हुए बच्चों के जैसे खुद पिता आए। हौले दबे पांव टहल रहे थे सतगुरु। भक्ति से मुरीदों की बहल रहे थे सतगुरु। देखते हर एक को गुरु दीदारे तरसे। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, सतगुरु सिंहों को निहारते थोड़ी और आगे आए। साहबजादे जहां दोनों ही सोए हुए पाए, जिगर के टुकड़ों से हुआ जबकि गुजरना मुश्किल हुआ, इस जगह से कदम आगे को धरना। सोचते थे कल दोनों ही परवान चढ़ेंगे, पर खुरदार मेरे सचखंड में तुम चैन करोगे। हमें शहादत का बड़ा शौक है वाहिगुरु। सब कुछ है तेरा, कुछ भी ना मेरा है वाहिगुरु। जुमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जैसे धरती